जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ओम साई माँ। कहते हैं भगवान के दर्शन भगवान की आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकते। अगर वो हमें आशीर्वाद देंगे तो ही हम उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और उनके बारे में उनकी लीलाएं जान सकते हैं। मगर उसके लिए आपको उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे जो महान संत हैं, जो दिव्य रूप में हमारी इस धरती पे हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, उनका संग भी उनकी आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकता। हम उनके द्वार पे या उनके दर्शन करने जा ही नहीं सकते। ऐसा बहुत बड़ा सौभाग्य था हमारा कि हमें परम पूज्य श्री सियाराम बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जैसे ही उनके द्वार पे गए, शायद मैं शब्दों में उतना बता नहीं पाऊंगी जो वहाँ महसूस किया। एक अलग ही तेज था, एक अलग ही शक्ति थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। जैसे कि सच में यहाँ कोई महान संत तप कर रहे हों। बहुत सारे लोग थे। जैसे ही सब जगह से निगाह हटकर सामने गई, लोग हटे और सामने बैठे हुए थे हमारे सियाराम बाबा जी। उनके पास गई, नीचे बैठी और जैसे ही उनकी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे करुणा का भंडार उनके चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद लिया और दूर जाके खड़ी हो गई और उनको आराम से उनके दर्शन किए। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, जाने का मन ही नहीं था। पास में जो उनके भक्त जो थे, उनके साथ में ही रहते थे, उनसे उनकी लीलाएं सुनी। 10 रुपये, मात्र 10 रुपये लेना, वो भी आपकी मर्जी हो तो। सिर्फ 10 रुपये, ताकि वो जितने लोगों की मदद कर सकते थे उन्होंने करोड़ों का दान दिया और बहुत सारे अनगिनत मंदिर बनवाए। इसलिए वो 10 रुपये लेते थे। कोई कारण था, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है। ये संत ऐसे ही शरीर लेके इस धरती पे नहीं आते। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने परम पूज्य संत का दर्शन हुआ। आज जब पता चला कि हमारे पूज्य श्री सियाराम बाबा जी ने अपना चोला छोड़ा है तो मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। मगर फिर लगा कि ये भी किसी कारणवश हुआ है। संत अपना चोला स्वेच्छा से छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें अनगिनत कार्य करने होते हैं और वो चोला पुराना हो जाता है। तो इसलिए हमारे श्री सियाराम बाबा वही हैं, नर्मदा तट के किनारे, हनुमान जी का जाप करते हुए, राम नाम की धुन फैलाते हुए, सबकी मदद करते हुए वो वही हैं। बस हमें अब वो करना है जो उन्होंने सिखाया था, सबकी मदद करना, प्रभु का नाम स्मरण करना और किसी का दिल ना दुखाना। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी किसी का दिल ना दुखाएं और अच्छे कर्म करें। ओम साई राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।